नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति के बारे में। तो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति जो है चर्चा में क्यों है, इसके बारे में आज विस्तृत चर्चा करेंगे। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो जानेंगे कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति चर्चा में क्यों है। भारत के राष्ट्रपति ने सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी की 550वीं जयंती समारोह के उपलक्ष्य में मानवता की भावना प्रदर्शित करते हुए एक अभियुक्त जो पंजाब के मुख्यमंत्री की हत्या का दोषी है की मौत की सज़ा को क्षमादान में परिवर्तित करने का फैसला किया। ये फैसला क्या था उसको हम आगे आपको बताएंगे सारी जानकारी कि क्यों ये फैसला लिया और किस तरीके से राष्ट्रपति किसी की मृत्युदंड को भी क्षमा कैसे करते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। 2019 की एक रिपोर्ट के अनुसार मालूम हुआ है, अक्टूबर 2019 का ये रिपोर्ट है कि पिछले 9 वर्षों में राष्ट्रपति ने गृह मंत्रालय की सिफारिशों के आधार पर लगभग 20 अभियुक्तों की मौत की सज़ा को आजीवन कारावास में रूपांतरित किया है। तो ये भी हम देखेंगे आगे किस तरीके से सारी प्रक्रिया होती है तथा राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के कारण ये सारी प्रक्रियाएं यूज करता है, ये सारी बातें देखेंगे। देखिएगा, माफ़ करने के लिए संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 72 में दिया गया है, जो है इस तरह है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 की न्यायिक शक्ति के तहत अपराध के लिए दोषी करार दिए गए व्यक्ति को राष्ट्रपति क्षमा अर्थात दंडादेश का निलंबन, प्राणदंड स्थगन, राहत और माफ़ी प्रदान कर सकता है। ऐसे मामले निम्नलिखित हैं जिनमें राष्ट्रपति के पास ऐसी शक्ति होती है। वो मामले क्या क्या हैं, कौन कौन सी शक्ति हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। जैसे नंबर 1 है संघीय विधि के विरुद्ध दंडित व्यक्ति के मामले में। कोई व्यक्ति संघीय विधि के विरुद्ध दंडित किया गया है तो उसको राष्ट्रपति क्षमादान दे सकते हैं। सैन्य न्यायालय द्वारा दंडित व्यक्ति के मामले में, दोस्तों ये सैन्य न्यायालय द्वारा जो दंडित व्यक्ति के मामले में राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति देते हैं, वो शक्तियाँ अमेरिका के राष्ट्रपति के पास भी नहीं है। तथा मृत्युदंड पाए हुए व्यक्ति के मामले में यदि किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जाता है, उसको भी राष्ट्रपति पूर्ण रूप से माफ़ कर देता है। तो ये शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास हैं। अब आगे देखेंगे हम क्या क्या प्रक्रिया होती हैं। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति नंबर 1 है लघुकरण, इसे कम्युनिकेशन बोलते हैं। इसमें सज़ा की प्रकृति को बदलना, जैसे मृत्युदंड को कठोर कारावास में बदलना। इसमें सज़ा की प्रकृति को बदला जाता है, ना कि टाइम को। टाइम इसमें उतना ही रहता है जितनी सज़ा मिलती है, लेकिन प्रकृति जैसे 10 साल का अगर कठोर कारावास है तो उसको 10 साल का साधारण कारावास कर दिया जाएगा। कहने का मतलब प्रकृति नेचर को बदल दिया जाएगा तथा समय को नहीं बदला जाएगा। आगे है परिहार, इसे रिमिशन बोला जाता है। इसमें है सज़ा की अवधि को बदलना, जैसे 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में बदलना। इसमें अवधि वो बदला जाता है। इसका जस्ट अपोजिट है ये लघुकरण का। नेचर इसमें बिल्कुल चेंज नहीं होता। अगला है विराम, इसे रेस्पाइट बोला जाता है। विशेष परिस्थितियों की वजह से सज़ा को कम करना, जैसे शारीरिक अपंगता या महिलाओं की गर्भावस्था के कारण। इसमें किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत हो जाती है तो उसमें सज़ा को कम कर दिया जाता है। जैसे कोई महिला गर्भवती है तो उसके लिए क्या प्रावधान होंगे, ये वो भी देखा जाता है। तो अगला होगा प्रविलंबन, इसे रिप्राय बोला जाता है। किसी दंड को कुछ समय के लिए टालने की प्रक्रिया, जैसे फांसी को कुछ समय के लिए टालना। इसमें अस्थायी रोक लगाई जाती है, एक तरीके से कह सकते हैं स्टे, जैसे फांसी पर स्टे लगा दिया जाता है। तो ये प्रविलंबन में किया जाता है। ये खास तौर से फांसी के लिए ही लाया जाता है, अन्य किसी में नहीं। अगला है क्षमा, पार्डन जिसे बोला जाता है। इसमें पूर्णतः माफ़ कर देना। इसका तत्कालीन मतलब यह है कि अपराध कभी हुआ ही नहीं। इसमें पूर्ण रूप से राष्ट्रपति माफ़ कर देता है।
चाहे वो फांसी हो, चाहे कोई भी अपराध हो, अगर राष्ट्रपति ने माफ़ कर दिया तो पूर्ण रूप से माफ़ी माना जाएगा, जैसे कि अपराध कभी हुआ ही नहीं है। दोस्तों, ये हैं 5 प्रकार राष्ट्रपति की शक्तियों के जिनका यूज करता है। अब हम आगे जानेंगे कि संविधान के अनुच्छेद 161 के द्वारा राज्य के राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 161 में राज्य के राज्यपाल को कौन कौन सी शक्ति हैं वो हम आगे जानेंगे कि क्या क्या हैं वे शक्तियाँ जो राष्ट्रपति भी यूज कर सकते हैं, जो राज्यपाल भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल राष्ट्रपति की तरह। तो ये है, राज्यपाल राज्य के विरुद्ध विधि विरुद्ध अपराध में दोषी व्यक्ति के संदर्भ में यह शक्ति रखता है। अगर किसी व्यक्ति ने राज्य के विधि विरुद्ध अपराध का दोषी है कोई व्यक्ति, तो उसके लिए ये शक्ति राज्यपाल रखता है। राज्यपाल को मृत्युदंड को क्षमा करने का अधिकार नहीं है। मृत्युदंड क्षमा करने का राज्यपाल को अधिकार नहीं है, और ना ही जो सैन्य न्यायालयों द्वारा दी गई सज़ा होती है उसको भी क्षमा करने का राज्यपाल को अधिकार नहीं है। राज्यपाल मृत्युदंड को निलंबित, दंड अवधि को कम करना एवं दंड का स्वरूप बदल सकता है। ये इतनी होती हैं राज्यपाल की शक्तियाँ। अब राष्ट्रपति की क्षमा करने की प्रक्रिया क्या है ये देखते हैं। यह प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति के पास दया याचिका दायर करने से शुरू होती है। यदि कोई व्यक्ति दया याचिका दायर नहीं करेगा तो ये प्रक्रिया शुरू नहीं होगी। नेक्स्ट है, इसके बाद याचिका पर विचार करने के लिए यह गृह मंत्रालय को भेजी जाती है, जिसके बाद संबंधित राज्य सरकार से सलाह ली जाती है। गृह मंत्री की सिफारिश पर परामर्श के बाद याचिका राष्ट्रपति को वापस भेजी जाती है। इसमें गृह मंत्रालय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे है क्षमादान का उद्देश्य। क्षमादान किसी निर्दोष व्यक्ति को न्यायालय की गलती के कारण दंडित होने से बचाने या संदेहास्पद सजा के मामले में मददगार साबित हो सकती है। यह है क्षमादान का उद्देश्य क्या होता है। ये इसलिए होता है कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को कोई सज़ा न दे दी जाए कोई न्यायालय की गलती के कारण, आगे संदेहास्पद सज़ा के कारण, ठीक है ना। तो ये इसलिए होता है। अब आगे हम देखेंगे कि राष्ट्रपति को प्राप्त इस शक्ति के 2 रूप हैं। देखिए, 2 रूप हैं इस राष्ट्रपति को, ये जो शक्तियाँ प्रयोग करते हैं उनके बारे में। नंबर 1 है विधि के प्रयोग में होने वाली न्यायिक गलती को सुधारने के लिए। अगर किसी व्यक्ति को गलती से फांसी की सज़ा हो जाती है जो निर्दोष है, तो वो राष्ट्रपति से क्षमा याचना करेगा, तो उसके लिए है। दूसरा है, यदि राष्ट्रपति दंड का स्वरूप अधिक कठोर समझता है तो उसका बचाव करने के लिए। यदि राष्ट्रपति को ये लगता है मंत्रिपरिषद की सलाह पर कि दंड का स्वरूप कठोर है तो उसको कम कर सकता है। आगे जानेंगे क्षमा करने की शक्तियों पर न्यायिक रूप। ये केस है मारूराम बनाम भारत संघ मामले, 1980 का ये केस है। में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 72 के तहत शक्ति का प्रयोग केंद्र सरकार की सलाह पर किया जाना चाहिए, न कि राष्ट्रपति द्वारा अपने विवेक से, और राष्ट्रपति के लिए यह सलाह बाध्यकारी है। ये साथियों सुप्रीम कोर्ट का ये बयान है सर्वोच्च न्यायालय का, जो आप देख सकते हैं।